सब कुछ रोक दो। क्या आपने देखा कि बिग बॉस में क्या हुआ? फिनाले वीक के दौरान शारीरिक हमला। ये अब एक खेल नहीं है, ये युद्ध है। फाइनलिस्ट प्रणीत मोरे और मालती चाहर के बीच तनाव बढ़ गया है। चौंकाने वाली घटनाओं में प्रणीत ने मालती को लात मारी। हाँ, आपने सही सुना, एक शारीरिक लात। और मालती कोई और नहीं बल्कि दीपक चाहर की बहन है। गुस्सा भड़क रहा है, आरोप लग रहे हैं और अब इंटरनेट पर आग लगी हुई है। ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये संभावित रूप से खेल बदलने वाला घोटाला है। वास्तव में प्रणीत को क्या हुआ? क्या ये मजाकिया मजाक बहुत दूर चला गया या कुछ और भी भयावह था? टिप्पणी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस अगले भाग को ना चूकें, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। क्लिप में प्रणीत और मालती रसोई क्षेत्र में मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चंचल धक्का तब पूरी तरह से टकराव में बदल जाता है जब प्रणीत मालती को धक्का देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। वो उसे वापस धकेलती है और फिर बैम, प्रणीत ने उसे लात मारी। कोमल थपकी नहीं, एक लात। मालती गुस्से में है, उसे बेवकूफ कह रही है और एक महिला के प्रति उसके तौर तरीकों पर सवाल उठा रही है। प्रणीत इसे खारिज करते हुए कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में उसे लात नहीं मारी, बस उसे दिखाया। लेकिन मालती इसे नहीं मान रही है। उसने उस पर महिला कार्ड खेलने का आरोप लगाया। बहस बढ़ जाती है और घर में अराजकता फैल जाती है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, क्या ये निर्णय लेने में एक क्षणिक चूक थी या ये प्रणीत के व्यक्तित्व के एक अंधेरे पहलू को उजागर करता है? सोशल मीडिया पहले से ही आक्रोश से फट रहा है। कई लोग प्रणीत को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। क्या ये उनकी बिग बॉस यात्रा का अंत है? समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। फिनाले से कुछ ही दिन पहले इस घटना ने सब कुछ संदेह में डाल दिया है। क्या बिग बॉस कार्रवाई करेंगे? क्या प्रणीत माफी मांगेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मालती आरोप लगाएगी? ये सिर्फ एक खेल से बढ़कर है। इसके गंभीर वास्तविक दुनिया परिणाम हो सकते हैं। आइए प्रणीत और मालती के बीच के इतिहास में गहराई से उतरें। उन्होंने सहयोगियों के रूप में शुरुआत की। अक्सर एक दूसरे को मजाक करते और समर्थन करते हुए देखा जाता था। इस अचानक और हिंसक बदलाव का क्या कारण था? क्या ये फिनाले का दबाव था या क्या सतह के नीचे पहले से ही अंतर्निहित तनाव पनप रहा था? बिग बॉस के घर के अंदर के सूत्रों से पता चला है कि तनाव हफ्तों से बढ़ रहा है। निरंतर प्रतियोगिता, गोपनीयता की कमी और गहन जांच ने प्रतियोगियों को उनके टूटने के बिंदु तक धकेल दिया है। लेकिन क्या ये शारीरिक हिंसा को उचित ठहराता है? बिल्कुल नहीं। हमने टिप्पणी के लिए दीपक चाहर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर मालती के समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई है। कई लोग प्रणीत के कार्यों की निंदा कर रहे हैं। #Justice for Malti दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है, लात की गंभीरता और मालती की आरोप लगाने की इच्छा के आधार पर प्रणीत को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ बिग बॉस के नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं है, ये संभावित आपराधिक आरोपों के बारे में है। लेकिन एक और मोड़ है। कुछ दर्शकों का सुझाव है कि मालती सहानुभूति वोट के लिए अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा चढ़ाकर बता सकती हैं। क्या ये अंतिम सप्ताह में लाभ प्राप्त करने के लिए एक सोची समझी चाल हो सकती है? क्या मालती पीड़ित की भूमिका निभा रही हैं या वे वास्तव में सदमे में हैं? हमने घटना के धीमे किए गए फुटेज की जांच की और ये स्पष्ट है कि लात लगी थी। हालांकि ये एक नॉकआउट ब्लो नहीं था, लेकिन ये निर्विवाद रूप से एक शारीरिक हमला था। इरादे मायने रखते हैं और प्रणीत का इरादा चंचल होने से बहुत दूर लगता है। आइए अन्य प्रतियोगियों को ना भूलें। वे इस ड्रामे पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वे पक्ष ले रहे हैं? क्या वे इसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में उपयोग कर रहे हैं? घर में शक्ति समीकरण बदल रहे हैं और गठबंधनों का परीक्षण किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि अन्य फाइनलिस्ट अब अंडे के छिलकों पर चल रहे हैं। कुछ भी कहने या करने से डरते हैं जिसे गलत समझा जा सकता है। बिग बॉस के घर का माहौल जहरीला है और तनाव हर किसी पर भारी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा है। एक लीक हुई ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि प्रणीत ने दूसरे प्रतियोगी से अपनी हरकतों के बारे में डींग मारी और कहा कि उसने उसे सबक सिखाया। यदि ये सच है तो ये उनके बिग बॉस करियर के लिए ताबूत में कील साबित हो सकता है। हम बिग बॉस के अधिकारियों के बयान का इंतजार कर रहे हैं कि वे इस परिदृश्य पर क्या करेंगे और इस घोटाले के लिए आने वाले दिनों में उनका क्या निर्णय होगा।
मेरे साथ बने रहें, हम उन अन्य घटनाओं को कवर करने जा रहे हैं जो इस बिग बॉस सत्र में हुई, ताकि आप नीचे टिप्पणी कर सकें कि आप इन सभी मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं। शो निर्माताओं और बिग बॉस ने आधिकारिक रूप से इस घटना के बारे में एक नोट पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि वे इस परिदृश्य को गंभीरता से ले रहे हैं और इस तरह की चीजों की शो में अनुमति नहीं है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब रसोई में शुरू हुआ जब रोस्ट टास्क था और दोनों पक्षों ने अपने शब्दों से लड़ना शुरू कर दिया, जो बाद में शारीरिक लड़ाई में बदल गया। आइए मालती चाहर पर थोड़ी और गहराई से उतरते हैं और वो क्या करती हैं और उनके भाई दीपक चाहर के साथ उनके संबंध। मालती चाहर एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं और वो सोशल मीडिया साइटों जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय हैं। दोनों भाई बहन एक महान बंधन साझा करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वो क्रिकेट के मैदान पर भी अपने भाई का समर्थन करती हैं। दीपक चाहर, जो अपनी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, अपनी बहन के साथ एक महान बंधन भी साझा करते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो परिदृश्य पर वापस आते हैं। जैसा कि मालती चाहर ने कहा कि उन्हें प्रनीत मोरे का व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्हें शारीरिक हिंसा से छूने का तरीका पसंद नहीं आया, जो स्वीकार्य नहीं है। प्रनीत मोरे ने कहा कि वे सिर्फ मजाक कर रहे थे और उनका इरादा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, इसलिए ये उनकी तरफ से सिर्फ एक गलतफहमी थी और वो अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि शो निर्माताओं ने कहा कि अगर सेट पर कोई हिंसा हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए वे बिग बॉस के नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी कार्रवाई करेंगे। अब हम कुछ जनता से बात कर रहे हैं कि इस परिदृश्य पर उनकी क्या राय है। पब्लिक 1, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये पूरी तरह से अमानवीय है। पब्लिक 2, मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक गलती थी और उनका इरादा ऐसा करने का नहीं था, इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। पब्लिक 3, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने देखा, ऐसा लगता है कि कुछ दृश्य प्राप्त करने और टीआरपी बढ़ाने के लिए स्क्रिप्टेड है, इसलिए मुझे इतना आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा मामला हो। इसलिए पब्लिक राय सभी एक दूसरे का समर्थन करने के साथ मिश्रित थी, लेकिन कुछ सवाल भी कर रहे थे। लेकिन ये लोगों के विचार हैं जिनकी हम सराहना करते हैं। तो प्रनीत मोरे ने मालती चाहर से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी और मालती चाहर ने भी कहा कि उन्होंने उनकी माफी स्वीकार कर ली। ये सब उनके बीच स्पष्ट है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने परिदृश्य को हल किया, लेकिन बिग बॉस के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा, इसलिए हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। आइए अब तक की बिग बॉस की यात्रा के बारे में बात करते हैं। ये सीजन प्रतियोगियों, ड्रामे और विवादों के बारे में रहा है। ये शो लड़ाई, बहस, प्यार और उदासी से भरा रहा है। हमने कई प्रतियोगियों को बड़े दिल से अपनी यात्रा छोड़ते हुए देखा है। टॉप 5 प्रतियोगी अच्छा काम कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। तो आइए उम्मीद करते हैं कि इस सीजन में कौन जीतेगा। अमाल मलिक सबसे पसंदीदा प्रतियोगी में से एक हैं जो दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। उनमें बहुत धैर्य है और वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए जनता उन्हें बहुत प्यार कर रही है। हम सभी को उनकी यात्रा की शुभकामनाएं दे रहे हैं और जो बिग बॉस सीजन 19 का ये सीजन जीतेगा। लेकिन ये सब नहीं है। इंटरनेट पर एक चर्चा है कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है और वो सभी के लिए एक झटका होगा। ये जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिली है, लेकिन नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने इस सीजन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे ड्रामे और उदासी। यही लोग चाहते हैं और देखते हैं और इस सीजन ने वो दिया है। कुल मिलाकर ये सीजन एक बड़ी सफलता रही और शो को और अधिक दर्शक मिले और हम उम्मीद करते हैं कि इस सीजन के बाद और भी रोमांचक सीजन आने वाले हैं। आइए होस्ट सलमान खान के बारे में बात करते हैं, जो सब कुछ इतनी आसानी से और शांति से संभालते हैं। वो हर परिदृश्य को संभालते हैं और बहुत सावधानी से संभालते हैं। हर कोई उनके व्यक्तित्व के कारण उनका सम्मान करता है और वो सभी प्रतियोगियों के लिए एक महान गुरु हैं। वो एक महान इंसान है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लोग उन्हें उनके होस्टिंग शैली और व्यक्तित्व के कारण देखना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ये सीजन एक बड़ी सफलता रही और सभी ने इस शो को और अधिक रोमांचक बनाने में बहुत योगदान दिया और अन्य होस्ट जैसे फराह खान और अन्य सेलिब्रिटी मेहमानों ने भी शो को और अधिक रोमांचक बनाया और उन्होंने अपनी राय दी। तो हमने उन सभी चीजों को कवर किया है और हम ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि बिग बॉस का निर्णय क्या होगा और हम बिग बॉस के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। हमने पूरी घटना और नवीनतम अपडेट को कवर किया है और इस मुद्दे के बारे में हमें यही कहना है। तो आगे क्या होगा? क्या कोई और घोटाला होगा या क्या? हमें नहीं पता।
तो ये हमारी तरफ से था, ये पूरी स्थिति है और आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बने रहें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। लेकिन रुको, और भी है। जैसे ही हम लपेट रहे थे, एक नया वीडियो सामने आया जिसमें प्रणीत और मालती गले मिल रहे थे और सुलह करते हुए दिख रहे थे। क्या ये वास्तविक सुलह है या ये सब दिखावे के लिए है? सच्चाई पहले से भी अधिक अस्पष्ट है। कहीं मत जाइए, जैसे ही वे आएंगे हम आपको नवीनतम अपडेट्स लाएंगे। ये बिग बॉस सीजन खत्म होने से बहुत दूर है और ड्रामा अभी शुरू हो रहा है।